एपिसोड की स्टार्टिंग में हम मगानो में देखते हैं जहां एक लॉयन हेड के गारे को देखते हैं जिसके पास एक ड्रैगन स्पॉट खुलता है। फिर सीन शिफ्ट होता है, हम चीप और सुबारू सामा को बात करते हुए देखते हैं। चीप कहता है ये कभी खत्म नहीं होता, चाहे जितने बार भी हम बंद करते जाएं ये ड्रैगन स्पॉट खुल ही जाते हैं। तो सुबारू सामा उनके साथ खेलकर मैं थक गई हूँ करके कहती है। तो चीफ सुबारू सामा और तात्रा से कहता है मैं तुम दोनों पर जांच करने का काम छोड़ता हूँ। आगे कहता है हमें जल्दी करनी पड़ेगी और ढूंढना पड़ेगा इन सब की असली वजह। फिर हम नारुकामी के कम्युनिटी सेंटर में देखते हैं जहाँ मयूरा इन्फेक्टेड लोगों का इलाज कर रही होती है तालिस्मानों से, और न्यूज़ की बात को सुनकर जिस सामा से कहती है हमें पता है कि ये सब ड्रैगन स्पॉट की वजह से हो रहा है। तो जिस सामा कहते हैं सिर्फ एक्सॉर्सिस्ट ही उस स्मोक को देख सकते हैं, फिर भी ऐसा नहीं लगता कि हम एक्सॉर्सिस्ट कर पाएंगे। किगारे और बसारा को चुपचाप पहले जैसे। फिर हम दो ट्वेल गार्डियन की टीम को देखते हैं, ये भी ड्रैगन स्पॉट बंद कर रहे होते हैं। इधर जिस सामा कहते हैं हालात इससे भी बुरे होंगे जब सबको पता चल जाएगा। तभी रेगियो का फोन मयूरा को आ जाता है तो वो जाने लगती है। फिर हम रोकरो और बेनियो की तरफ देखते हैं जहां रोड खराब होने की वजह से रोकरो की हालत खराब हो रहा होता है। कहता है तुम सीधे रास्ते से क्यों नहीं चल सकते। किनाको कहता है मैं जीपीएस जो रास्ता चुनती है उस पे कोई उंगली नहीं उठा सकता। साए राइड का एंजॉय कर रही होती है। बेनियो मैप देख कहती है पर ये ड्रैगन स्पॉट तक पहुंचने का सबसे छोटा रास्ता है। रोकरो ऐसे हम ड्रैगन स्पॉट तक तो नहीं पहुंच पाएंगे कहता है। तभी साए उसे ओरिगामी बनाकर देती है तो रोकरो उसकी तारीफ करने लगता है। साए कहती है मयूरा की दी किताब से मैंने ये बनाना सीखा है, आगे मैं तुम्हारे लिए भी बनाऊंगी। बेनियो कहती है। फिर उसे पेपर से ओहागी बनाकर देती है तो वो भी खुश होने लगती है। रोकरो मैप देखने लगता है, कहता है कि ड्रैगन स्पॉट अम्यूजमेंट पार्क के बाजू में है। फिर साए के पूछने पर बताता है कि अम्यूजमेंट पार्क ऐसी जगह होती है जहां अलग अलग खेल होते हैं और बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। तो साए मज़ेदार लगता है कहती है और आगे पूछती है पापा आप कभी वहां गए हो। तो वो एक बार मयूरा के साथ गया था करके कहता है। तो बेनियो मुंह बनाते हुए कहती है तुम मेरे साथ कभी नहीं गए। तो रोकरो बात बदलते हुए साए से कहता है कि वहाँ चमकीले रोशनी होती है और सच में खूबसूरत होता है। तो साए मुझे भी चमक देखनी है कहने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है, ये लोग उस जगह पर पहुँच गए होते हैं पर मगानों की स्मोक की वजह से पार्क अजीब लग रहा होता है। बेनियो कहती है हमें ड्रैगन स्पॉट को ढूंढकर उसको बंद करना होगा। साए हम अंदर नहीं जा सकते कह रही होती है। तभी वहाँ एक एक्सॉर्सिस्ट तुम यहाँ क्या कर रहे हो करके कहने लगता है। तो रोकरो अपने आप को उससे इंट्रोड्यूस करता है। फिर वो एक्सॉर्सिस्ट कहने लगता है तो तुम दोनों ट्विन स्टार हो और इन्हें वहाँ की सिचुएशन बताता है। कहता है कि हमें लगता है उस राक्षस का खतरा लेवल ट्रू सरपेंट है जो इस पार्क में दिखाई दिया है, या वो बसारा हो सकता है क्योंकि स्मोक इतनी थी हम उसके पास पहुंच भी नहीं पाए। साए अकेले ही अंदर चली जाती है और एक घोड़े पर बैठकर हिलने कह रही होती है। इधर बेनियो और रोकरो साए को न देखकर ढूंढने लगते हैं। साए के पास वो लायन हेड किगारे आ गया होता है तो साए उसे अपना बनाया हुआ लायन हेड वाला ओरिगामी देती है। वो केगारे पूछता है क्या ये खूबसूरत है। तो साए पता नहीं कहती है। वो केगारे पूछने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कुछ खूबसूरत कहाँ मिलेगा। तो साए रोकरो की बात याद कर यही कहती है। आगे कहती है पापा ने कहा ये जगह चमकीली और खूबसूरत है, तो वो क्या सच में करके पूछने लगता है। तभी वहाँ रोकरो और बेनियो आ जाते हैं और उसे साए पर हमला कर रहा है करके उस पर हमला करने लगते हैं। बेनियो साए को वहां से दूर कर पूछती है क्या तुम ठीक हो। इधर वो केगारे मैं लियो हूँ करके स्मोक फैलाने लगता है। रोकरो उस पर हमला करता है पर उसे कुछ नहीं होता। लियो कहता है मेरे रास्ते से दूर हट जाओ और इन पर प्रेशर डालने लगता है। तभी वहाँ किनाको आ जाता है तो बेनियो साए को दूर ले जाने कहती है और वो भी हमला करने चली जाती है पर उसे कुछ नहीं होता। लियो कहता है मुझसे दूर रहो ये मेरी जगह है करके फिर से स्मोक फैलाने लगता है। साए भी उसे देख रही होती है। रोकरो पागल मत बनो ये हमारी जगह है करके हमला करने आगे बढ़ता है। तभी साए भी गाड़ी से उतर जाती है।
रोकरो उस पर मेटियोर स्मैश से हमला करता है तो वो रोकने लगता है, जिसकी इम्पैक्ट से साए दूर होने लगती है। तो रोकरो भी हमला रोक देता है, जिससे वो पीछे जा टकराता है, पर साए को लियो बचा लेता है और ये कहते हुए कि मुझे बस कुछ खूबसूरत देखना है करके वहां से साए को ले जाता है। तो रोकरो उसने साए को अगवा कर लिया करके कहने लगता है। फिर हम इनकी तरफ देखते हैं जहाँ साए को होश आती है तो ये लोग बात करने लगते हैं। लियो फेरी व्हील को देख कहता है, वो हिल क्यों नहीं रहा? मैंने सुना था कि ये दुनिया बहुत सारी खूबसूरत चीज़ों से भरी पड़ी है। आगे कहता है कि ये बहुत अच्छा होगा, इंसानों को खाने से भी अच्छा। मैं उन खूबसूरत चीज़ों को देख पाता, पर खूबसूरती क्या होती है? साए चलो उस चमक को साथ में ढूंढे कहती है। पापा ने कहा था ये जगह चमकीली और खूबसूरत थी, तो अगर हम ढूंढे तो हमें मिल जाएगी। आगे कहती है, तुम्हें पता है मशीन को चलाना बड़ों का काम है। फिर साए जो वीडियो देखी थी वो याद कर कहती है, यही होकू होकू सान ने कहा था। तो लियो मैं किसी इंसान को लाता हूँ करके जाने लगता है। तो साए मैं इंतजार करूंगी, तो फिर तुम पापा और बेनियों के साथ फिर लड़ाई मत करना कहती है। लियो अगर तुम कहती हो तो करके कहता है, तो साए उससे वादा लेती है। फिर हम इनके तरफ देखते हैं जहाँ किनाको माफ़ी मांग रहा होता है कि ये मेरी गलती है, मैं ध्यान नहीं रख पाया। बेनियो कहती है ये तुम्हारी गलती नहीं है, ड्रैगन स्पॉट की वजह से उसे शक्ति मिल रही है, हमें भी मुश्किल हो रही है। फिर हम लियो को देखते हैं जो क्या कोई है करके लोगों को ढूंढने लगता है। इधर बेनियो और रोकरो साए को ढूंढने लगते हैं और साए के मिलने पर राहत की सांस लेते हैं कि वो ठीक है। रोकरो कहता है चलो यहाँ से चले, किनाको तुम्हारी चिंता कर रहा है। तो साए कहती है मैंने यहाँ इंतजार करने का वादा किया है। फिर हम लियो को देखते हैं जो ये सोचते हुए कि कोई नहीं है, मुझे बस खूबसूरती देखनी है करके ढूंढ रहा होता है। तभी वो सौंप के पुतलों को देखकर चौंकते हुए ये नहीं है करके पीछे गिर जाता है। उसके हाथ से कुछ खिलौने टूट जाते हैं तो उसके बारे में सोचने लगता है। फिर हम इनकी तरफ देखते हैं जहाँ साए गाड़ी में बैठकर ओरिगामी बना रही होती है। ये लोग बात करते हुए दूर आ जाते हैं जो साए ने लियो के बारे में कहा होता है। आगे रोकरो कहता है उसका क्या मतलब था, वो चाहता क्या है? तो बेनियो कहती है उसको कुछ खूबसूरत देखना है, यही उसने कहा था। मैं नहीं समझी क्यों, पर पहले ऐसा लगा कि उसने साए को बचाया था। तभी लियो आने लगता है तो रोकरो उस पर हमला करने आगे बढ़ता है, पर उसे रोते हुए देखकर रुक जाता है। फिर ये दोनों वो रो रहा है करके बात करते हैं। लियो कहता है मुझे यहाँ नहीं होना चाहिए, मैं यहाँ नहीं रह सकता, मुझे बस कुछ खूबसूरत देखना था। और फेरी व्हील की तरफ देखते हुए कहता है मुझे वो देखना था उस लड़की के साथ। तभी अम्यूजमेंट पार्क की लाइट जलने लगती है। ये दोनों पार्क चल रहा है करके सोचते हैं। साए भी चमक देखकर वहां से रोकरो और बेनियो की तरफ जाने लगती है। लियो खूबसूरत है, आखिर मुझे मिल गया करके कहता है। तभी वहां वे दोनों ट्वेल गार्डियन आ जाते हैं जिसे हमने एपिसोड के स्टार्टिंग में देखे थे और लियो पर हमला कर देते हैं। तो रोकरो और बेनियो भी चौंकने लगते हैं। उनमें से एक इन पर चिल्लाने लगती है कि तुम वहाँ बस खड़े होकर क्या कर रहे हो ट्विन स्टार एक्सॉर्सिस्ट, मैंने ये रोशनी दी अंधेरे में डूबे इन मूर्ख आंखों को जगाने के लिए। तो दूसरा गार्डियन कहती है तुमने बस किया क्योंकि तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रही थी। नियो उनका नाम रिकुगो, सदा सकुरा और डायोन जेजे मिकू बताती है। रिकुगो आगे कहती है तुम वहां दुश्मन को मारने में संकोच कर रहे थे, तो बेनियो और रोकरो हम ये नहीं कर रहे थे कहते हैं। सकुरा लियो को एक्सॉर्सिस्ट करते हुए कहती है कि गारे वो जीव है जो इस दुनिया के लायक नहीं है, उनको एक्सॉर्सिस्ट कर उसे उनकी दुनिया में भेजना ये हमारा काम है। तभी लियो को दिया हुआ ओरिगामी वहीं गिर जाता है। लियो ये खूबसूरत है कहता है आगे मैं इतने लंबे समय तक इसकी खोज कर रहा था, मुझे बस यही देखना था। साए कहते हुए एक्सॉर्सिस्ट हो जाता है। फिर डायोन स्पॉट को बंद कर देती है, सब नॉर्मल हो जाता है। तभी किनाको और साए उनकी तरफ आने लगते हैं।
साय कहती है यही चमक होती है ना, और ये खूबसूरत है करके कहने लगती है। डाउन साय को देख कहती है ये वही है जिसके बारे में अरिमा ने बताया था। इधर साय लियो के बारे में पूछती है तो रोकरो कहता है वो अभी अपने घर चला गया और खूबसूरत देखकर वो बहुत खुश हुआ था। उसने तुम्हें अलविदा कहने कहा, पर साय कहती है पर मुझे उसके साथ देखना था। फिर वो अपना दिया हुआ ओरिगामी गिरी हुई देख लेती है और उसे उठाने लगती है, और रोकरो के पूछने पर कि वो क्या है, साय कुछ नहीं करके कहती है। और इसी के साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।